ये मोटर कुछ ऐसे वर्क कर रही है, तो वायरिंग की कनेक्शन की ही दिक्कत हो रही है, तो इसमें अभी भी पावर की कमी महसूस होती है। तो दोस्तों अभी मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक के पिछले टायर जिसमें कि मैंने मोटर लगा रखी है उसका कनेक्शन मैं कंट्रोलर और बैटरी के साथ कर रहा था। कंट्रोलर मैंने पुराना वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये 1000 वाट का, और बैटरी 60 वोल्ट की। मैं चलाकर चाहता तो इससे भी टेस्ट कर सकता था, ये इस 2000 वाट के कंट्रोलर के साथ में हैवी कंट्रोलर है, लेकिन इसका कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इसके कनेक्शन करके इसको चलाते वक्त मेरे माइंड में एक डाउट रहता, अगर ये चालू नहीं होता तो फिर मुझे डाउट रहता कि भाई मोटर ख़राब तो नहीं हो गई है वेल्डिंग वगैरह करने से। इसलिए मैंने एक बार इस सिंपल कंट्रोलर के साथ में इस मोटर का सिंपल कनेक्शन कर दिया है, जिससे कि ये मोटर चल भी रही है। देखो इस कनेक्शन के साथ में ये मोटर कुछ ऐसे वर्क कर रही है, परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रही है। लेकिन मैं इसके साथ में इसको चलाने वाला तो हूँ नहीं, मुझे चलाना है इस वाले कंट्रोलर के साथ में। 2000 वाट की मोटर है तो 2000 वाट का कंट्रोलर भी होना चाहिए, पावर जिस हिसाब से मुझे चाहिए उस हिसाब से ही मुझे मिलनी चाहिए। तभी मैं मोटर को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ इस बैटरी और इस कंट्रोलर के साथ में। अभी मुझे पता चल गया है जब इस कंट्रोलर के साथ में इस बैटरी के साथ में ये मोटर चल रही है तो इसके साथ में भी चली जाएगी। अगर कुछ इशू होता है तो फिर कनेक्शन का इशू रहेगा। तभी मैं क्या करता हूँ, बिना देरी किए इस कनेक्शन को हटाता हूँ एंड फिर मैं करता हूँ दूसरे वाले कंट्रोलर और बैटरी को कनेक्ट अपनी रिवर्स स्ट्राइक में। तो अभी मैं इसमें कनेक्शन कर रहा हूँ ये हरा, पीला और नीला तार, और साथ में एक बैटरी का कनेक्शन मुझे पता है, लेकिन जो इग्निशन और पार्किंग वाला सिस्टम है वो ऑन कैसे होगा वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये थोड़ा स्मार्ट कंट्रोलर है, इसमें कुछ टच वगैरह करना पड़ता है पार्किंग हटाने के लिए, बहुत सारे लफड़े हैं भाई इसमें। मैंने एक बार ट्राई किया था वैसे, लेकिन हुआ नहीं था उस टाइम, तो फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने एक बार मोटर चेक करी एंड फिर मैं इसका कनेक्शन करके देख कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर बेसिक कनेक्शन तो कर दिया है जो कि नॉर्मली होता है। ये 3 फेज मैंने कनेक्ट कर दी है, बैटरी का प्लग यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है, इसको मैं अभी बैटरी से लगाऊंगा इधर। और फिर मैंने यहाँ पर हॉल सेंसर का जो प्लग है उसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इसमें मैंने थ्रोटल कनेक्ट कर दिया है इन 3 वायर्स में। रन टेस्ट करने के लिए मेरे पास 2 वायर काम किए, ये है पार्किंग की और ये वाला जो वायर है ये है इग्निशन। तो इग्निशन को मुझे डायरेक्ट प्लस वाले पॉइंट में लगाना है, जहाँ तक मैंने जितना सर्च किया है उस हिसाब से तो यही इसका एक ऑन करने का तरीका है। और दूसरा वाला जो है इसको ग्राउंड से टच करके देखना है एक बार, तो पार्किंग हट सकती है। ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता ये ऑन हो जाए एंड ये चलने लग जाए। 2000 years later. तो दोस्तों अभी ना मैं 1 घंटे से इसका कनेक्शन कर रहा हूँ, सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने इसमें चेक कर ली है, जितने भी वायरिंग कनेक्शंस थे तो सारे कनेक्शंस करके देख लिए मैंने, जिससे मैंने कंट्रोलर परचेस किया था उनसे भी बात करके देख लिए, लेकिन फिर भी ये कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कंट्रोलर है ये है वोटोल का EM50 कंट्रोलर, और ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस होते हैं, कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाता है एंड फिर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी किया जा सकता है। वैसे मेरी मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चलाकर बता दिया था, आपका डाउट भी क्लियर रहेगा और मेरा भी डाउट क्लियर है कि मोटर ठीक है, मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत है तो वायरिंग की कनेक्शन की ही दिक्कत हो रही है कि अब मुझे या तो दूसरा कंट्रोलर परचेस करना पड़ेगा या फिर इसी कंट्रोलर की वायरिंग कैसे क्या करना है वो मुझे सीख कर आना पड़ेगा। ये हाई स्पीड कंट्रोलर है और मुझे इसी के साथ इसको चलाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं 1000 वाट के कंट्रोलर को ही इसमें कनेक्ट करूँ, जिससे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इस मोटर को चलाकर बताया था, एंड देन इसकी एक बार टेस्ट राइड ले लूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंट्रोलर को हटाकर ये वाला कंट्रोलर कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा कोई काम भी नहीं है, तो सस्पेंशन टेस्ट ही हो जाएगा। मोटर टेस्ट तो ठीक ही है क्योंकि ये पावर इतना कुछ दे नहीं पाएगी, 1000 वाट के कंट्रोलर से 2000 वाट का रहता तो अलग बात रहती। तो पावर जाने दो, जितना हो सके उतना चलाएगा ये वाला कंट्रोलर 1000 वाट का, बाकी सस्पेंशन टेस्ट हो जाएगा और माउंट टेस्ट हो जाएगा। 2000 years later. सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है अपने 1000 वाट के कंट्रोलर को 2000 वाट की मोटर के साथ में। इसके साथ मैंने कनेक्ट किया है क्योंकि मेरे पास जो 2000 वाट का कंट्रोलर है वो चल नहीं रहा है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो और तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ खास होगा, लेकिन मुझे जो चेक करना है वो है इसके माउंट को। माउंट तो चलो ठीक ही है, बढ़िया है, इसके सस्पेंशन को और कैसे क्या ये साइलेंटली वर्क कर रही है वो मुझे चेक करना है। तो क्या करते हैं, फटाफट से अब निकालते हैं रिवर्स स्ट्राइक को बाहर और ले जाते हैं थोड़ा 2-3 किलोमीटर चलाने के लिए।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तालाब तक और यहाँ पर अभी मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ और चेक करता हूँ क्या अपडेट है, मोटर गर्म हुई है या फिर नहीं हुई है, कंट्रोलर की क्या हालत है वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। लगभग 3 किलोमीटर चल के आए हैं हम लोग। बाकी चीज़ों में तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है, मेन प्रॉब्लम कंट्रोलर और मोटर में आती है। तो मोटर हीट हुई है या फिर नहीं हुई है? मोटर तो हीट हुई है बट इतनी नहीं हुई है। कंट्रोलर भी ठीक ठाक हीट हुआ है, ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, मतलब एवरेज है दोनों का बोले तो। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या निकला है, इसका पावर और टॉर्क कैसे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे बताना नहीं चाहिए क्योंकि अभी इसकी मैक्सिमम पावर है नहीं, मैं 1000 वाट के कंट्रोलर से इसको चला रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे जो मैंने गियर वाला सिस्टम के साथ में मोटर लगाई थी, छोटी वाली गियर वाली मोटर लगाई थी, उसके हिसाब से मुझे इसका टॉर्क थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब मोटर का यूजुअली टॉर्क ज़्यादा होता ही है, तो थोड़ा बहुत मुझे ज़्यादा ही टॉर्क लग रहा है। स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद में ऐसा फील नहीं होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट ही स्टार्ट हो रहा है ये। मतलब मेरी जो रिवर्स स्ट्राइक है वो सॉफ्ट लॉन्च हो रही है, हार्ड लॉन्च नहीं हो रही है। तो इसमें अभी भी पावर की कमी महसूस होती है। लेकिन स्पीड की बात करें तो स्पीड इस हब मोटर के साथ में गई है अभी तक 60 किलोमीटर। 2000 वाट की मोटर है तो फिर 2000 वाट के कंट्रोलर के साथ में जब ये चलेगी 72 वोल्ट से चलेगी, अभी 60 वोल्ट से चल रही है, तब इसकी रियल पावर सामने निकल कर आएगी। कि जो भी है बिल्कुल साइलेंट वर्क कर रही थी, बहुत ही मज़ा आया इसको चलाने में। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी है नहीं। जो गियर वाली मोटर थी वो थोड़ी साउंड करती थी, करके कुछ थोड़ी बहुत वैसे साउंड आता था, लेकिन इसमें कुछ भी साउंड नहीं है। और बात करें सस्पेंशन की तो सस्पेंशन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा इसको कैसे या क्या ये वर्क कर रहा है। बहुत ही स्मूथ वर्क कर रहा है। सिंगल आर्म वाला टायर माउंट था ना, उसके साथ में जो सस्पेंशन का सेट था ना, उससे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये वाला मोनो सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का रिस्पांस मुझे बहुत सही लगा और इसके कारण जो लुक आ रहा है ना वो भी मुझे बहुत सही लग रहा है, पहले के मुकाबले बहुत सही लग रहा है। वैसे अभी मैं इसको कवर कर दूंगा पूरी तरीके से, तब इसका लुक वगैरह आपको देखने को मिलेगा। बस अभी थोड़ा कंट्रोलर का जो प्रॉब्लम आ रहा है, 2000 वाट का कंट्रोलर मेरे पास है नहीं, उसका मैं जुगाड़ कर लूँ, उसके बाद में मैं इसको कवर करने का काम शुरू करूँगा। क्योंकि पूरा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक वाला काम जो भी है सारा कुछ परफेक्ट होने के बाद में अगर कवर बनाऊँगा मैं, तो मैं सेटिस्फाई रहूँगा कि भाई मेरी रिवर्स स्ट्राइक कंप्लीट है, बस मुझे उसका कवर बनाना है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि मेरी रिवर्स स्ट्राइक पहले वाली मोटर के सेटअप के साथ में सही लग रही थी या फिर इस वाली मोटर के सेटअप के साथ में सही लग रही है। मुझे तो अभी का लुक अच्छा पसंद आया है, बाकी आप लोग कमेंट में बता ही देना। सो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने टेस्टिंग कर ली है, बाकी मेन पावर तो हमको बाद में ही पता चलेगी जब मैं कंट्रोलर लेकर आऊँगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, कंट्रोलर मुझे कहाँ से मिलता है देखता हूँ मैं। अभी के लिए तो बाय।